क्या आपका अपराजिता का पौधा भी बिल्कुल सूख गया है या पत्तियां इस तरह से पीली होकर झड़ चुकी है? तो दोस्तों आज की वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त खाद मैं शेयर करूंगी जिसका इस्तेमाल करके आप अपने सूखे हुए अपराजिता के पौधे को दोबारा से हरा भरा कर सकते हैं और उसमें सैकड़ों फूल फिर से खिला सकते हैं। तो ये कौन सी खाद और किस तरीके से हम अपने पौधों में इस्तेमाल करने वाले हैं आगे वीडियो में बताने वाली, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अपराजिता का पौधा एक समर फ्लावरिंग प्लांट है। पूरी गर्मी और बरसात इसमें बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होती है। ये प्लांट हमारे घर के लिए काफ़ी शुभ प्लांट माना गया है। इसकी जो स्पिरिचुअल और मेडिकल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। तो इस प्लांट को हरा भरा रखना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आती है ये प्लांट बिल्कुल झाड़ बन जाता है, पत्तियाँ पीली होकर झड़ जाती है, प्लांट बिल्कुल सूख जाता है। हमें ऐसा लगता है कि प्लांट सूख चुका है, लेकिन सूखता नहीं है। उसके तने में हरापन होता है और हम गलती यही करते हैं कि हम बगैर उसको चेक किए हुए उसको उखाड़कर फेंक देते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये मेरा जो प्लांट है ये 2 साल पुराना है। पिछले सीजन में भी ये ऐसा ही हो गया था, लेकिन मैंने इसको उखाड़कर नहीं फेंका है। आप चेक किस तरह से करेंगे? आप इस तरह से नेल से इसके तने को इस तरह से खुरच के देखेंगे तो आप देखेंगे कि अंदर से बिल्कुल ग्रीन निकलेगा। आप देख सकते हैं, मैं आपको खुरच के भी दिखा रही हूँ दोस्तों। इस तरह से तना वो बिल्कुल ग्रीन है। इसका मतलब है कि प्लांट है वो सूखा नहीं है, इसकी रीग्रोथ दोबारा से स्टार्ट होगी। मतलब इसमें हम कुछ ऐसे खाद डालेंगे जिससे नई नई पत्तियां, नई नई ग्रोथ इसमें दोबारा से आएगी। और जैसे ही फरवरी का महीना आएगा आपका प्लांट दोबारा से बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से हरा भरा हो जाएगा और उसमें बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होगी। मैंने जो खाद मैं आज शेयर करूंगी ये मैंने आज से 10-15 दिन पहले इसमें डाला था दोस्तों। आप देखिए इसमें नई नई पत्तियां वो स्टार्ट हो चुकी है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और वही खाद मैं आप लोगों से शेयर करूँगी जिससे आपका सूखा हुआ अपराजिता का पौधा दोबारा से हरा भरा हो जाएगा। खाद देने से पहले हमें अपनी मिट्टी पर थोड़ा सा काम करना होगा दोस्तों। देखिए मिट्टी है वो सर्दियों में सूखती नहीं है, नमी लगातार बनी रहती है जिससे फंगस की समस्या आ जाती है और भी बहुत सारी समस्या आ जाती है। तो आपको खाद देने से पहले 3-4 दिन पहले पानी देना बिल्कुल बंद कर देना है। मिट्टी अच्छे से ड्राई कर लेनी है और गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए ताकि प्रॉपर ऑक्सीजन प्लांट की जड़ों को मिले, जिससे प्लांट की जड़ें वे एक्टिव हो, जिससे हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है वो दोबारा से स्टार्ट हो चुके। और ध्यान ये रखना है कि हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। अभी जितनी भी सूखी हुई टहनी है आपके प्लांट में वो सिर्फ वो आपको रिमूव करनी है, वो हटानी है। तो प्रूनिंग करेंगे हम इस तरह से, सूखी हुई पत्तियां या सूखी हुई टहनियां वो बिल्कुल हटा देंगे इस तरह से। ये काम आपको करना, जितनी भी ग्रीन आपकी वो ब्रांचेज है सिर्फ वो रखनी है, बाकी की जो एक्स्ट्रा जो सूख चुकी ब्रांचेज हैं इस तरह से आपको निकालना है। ये काम आपको ज़रूर करना है दोस्तों। देखिए मैंने जितनी भी मेरी सूखी हुई इस तरह से ब्रांचेज थी जो इधर उधर लटकी हुई थी वो मैंने निकाल दी है और इस तरह से आप इस तरह से कर दीजिए। और इस तरह से जैसे मैंने कुछ फलियाँ छोड़ रखी थी इस पर बीज बनने के लिए, तो वो भी मैं अब निकाल दूंगी क्योंकि इसमें बीज है वो पूरी तरह से पक चुके हैं। तो इस तरह से जितनी भी फलियाँ आपके प्लांट पर लगी वो निकाल दीजिए। अब हम बात करेंगे खाद के बारे में कि इस टाइम पर आपको ऐसी कौन सी खाद देनी है जिससे आपका प्लांट दोबारा से हरा भरा हो सके। तो सबसे पहले दोस्तों आपको गोबर की खाद लेनी है। आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो भी आपके पास है किचन वेस्ट कंपोस्ट है आपके पास वो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सड़वी गोबर की खाद ले रही हूँ। इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं जो कि हमारे प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो दोस्तों मैं ले रही हूँ ये सूखे हुए संतरे के छिलके हैं। संतरे अभी मार्केट में बहुत आ रहे हैं, आप उनको अच्छे से धूप में सुखा लीजिए। ड्राई फॉर्म में हमें इसको देना है क्योंकि नमी लगातार वो बनी हुई है प्लांट में और हमें लिक्विड फॉर्म में अभी इस खाद को नहीं देना है। तो अगर आप चाहे आप मिट्टी आप कर आप सूखिए तो आप लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप ड्राई फॉर्म में दें और इस तरह से आप इसका पाउडर बना लीजिए। संतरे के छिलके में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन और पोटेशियम भरपूर मात्रा में होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो कि हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और ये जो है ये मिट्टी को एसिडिक बनाते हैं। और जो अपराजिता के प्लांट की को है ना एसिडिक मिट्टी बहुत पसंद है जिसमें बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होती है। तो आप 1 से 1.5 चम्मच इस तरह से पाउडर ले लीजिए सूखे संतरे के छिलके का और आप 1 चम्मच में फ्रेश चाय की पत्ती डाल दीजिए। चाय पत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है जिससे ग्रोथ है वो रिस्टार्ट होगी, ग्रोथ होगी हमारे प्लांट की और लश ग्रीन इसमें पत्तियां आएगी।
और चाय पत्ती भी मिट्टी को एसिडिक बनाती है दोस्तों। तो ये दोनों चीज़ों को अच्छे से इस खाद में अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद गुड़ाई हुए, जितने आपने गुड़ाई पहले से की हुई है, मिट्टी हमारी बिल्कुल ड्राई है, और इस तरह से प्लांट में आप डाल दीजिए। बहुत ही बढ़िया काम करेगा दोस्तों। अगर इस खाद का इस्तेमाल आप इस टाइम पर करते हैं तो आपका सूखा हुआ अपराजिता दोबारा से हरा भरा हो जाएगा। और इसमें मैं एक खाद का इस्तेमाल और करूंगी जो कि मैं लिक्विड फॉर्म में करने वाली हूँ, जो कि हमारे प्लांट को एक ये एनर्जी बूस्टर होगा, फ्लावरिंग बूस्टर है, और बहुत ही बढ़िया सर्दियों के टाइम में बहुत ही अच्छी खाद ही मानी गई है। तो आप देख सकते हैं ये जो चीज़ है, ये जो सरसों की खली है उसका पाउडर है, और आपको आधी चम्मच वो लेनी है एक प्लांट के लिए। जो सरसों की खली है उसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस होने के साथ साथ बहुत सारे पौष्टिक गुण होते हैं, जो हमारे प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं तो आप इस टाइम पर इस खाद का इस्तेमाल करेंगे तो आपके प्लांट पर जो है वो फूलों से भर जाएगा। तो आपको आधी चम्मच इस तरह से सरसों की खली लेनी है, और सरसों की खली को आप 1 लीटर पानी में 2 दिन के लिए भिगोकर छोड़ दीजिए। देखिए मैंने तो पहले इसको ऑलरेडी इस फर्टिलाइज़र को बनाया हुआ है इस डब्बे में, जो कि मैंने 2 दिन पहले बनाया था। आधी चम्मच मैंने सरसों खली का पाउडर लिया था, और 1 लीटर पानी में इस तरह से मिक्स करने के बाद 2 दिन के लिए मैंने इसको रख दिया था। 2 दिन बाद हमारा जो ये लिक्विड फर्टाइज़र है वो बिल्कुल बनकर तैयार है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, जो इसमें जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आ चुके हैं, ये एक तरह का NPK है कि जो हमारे प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको हम 2 से 3 गुना सिंपल पानी में इस तरह से डाल देंगे, और इसको हम अपने पौधे में डालेंगे, जो कि हमने पहले से ही उसमें एक खाद है वो डाली हुई है। उसके बाद इस खाद का इस्तेमाल हम इस तरह से कर देंगे दोस्तों। मिट्टी ड्राई होनी चाहिए खाद देने से पहले, ये ध्यान आपको रखना है। गीली मिट्टी में इस खाद को आपको नहीं देना है, नहीं और भी बहुत सारी समस्याएं हो जाएगी दोस्तों। तो आप देखेंगे कि आपके प्लांट में कुछ ही दिनों बाद नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, इस तरह से नई नई पत्तियां आनी शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे करके आपका पूरा प्लांट बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा। और फरवरी आते आते आपका प्लांट है वो इस तरह से फूलों से भर जाएगा दोस्तों। क्योंकि मैंने खुद अनुभव किया है, ये पिछले 2 साल का प्लांट है मेरा, और इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा प्लांट हरा भरा हो गया था मेरा, और फूलों से भर गया था। तो इस खाद का इस्तेमाल करके आप भी अपने सूखे हुए अपराजिता को हरा भरा कर सकते हैं। तो कैसी लगी जानकारी, पसंद लाइक शेयर जरूर करती हैं।